जय हिंद दोस्तों। तो आज से मैथ्स का सीरीज स्टार्ट होने वाला है और मैथ में जितने भी टॉपिक है उससे हम टाइप वाइज क्वेश्चन जो है जो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इतना मैं इजी तरीका से मैं बता दूंगा, ठीक है, कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप थंबनेल पर देखे हैं कि थंबनेल पर पहले ही लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क और उसमें नीचे लिखा हुआ है आपका कि बारी बारी से। ठीक है, तो बारी बारी से जो क्वेश्चन हमारा आता है, ठीक है, तो उसमें हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, और ये एसएससी सीएचएसएल हो, जीडी हो या सीजीएल हो, सब में ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन से पहले हम ध्यान देंगे, क्वेश्चन से पहले हम इसके कंसेप्ट को पहले हम समझेंगे, उसके बाद जो है फिर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, पहले जो है इसका कंसेप्ट आप देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। कंसेप्ट में क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा इस पे। कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 20 दिन में करता है। क्लियर है। अब कहता है कि ये लोग जो है ना ये बारी बारी से काम को करते हैं। बारी बारी का मतलब क्या होता है, एक दिन पहले कौन काम करेगा, ए काम करेगा, फिर उसके बाद कौन काम करेगा तो बी काम करेगा, फिर उसके बाद कौन काम करेगा तो ए काम करेगा, फिर उसके बाद कौन काम करेगा तो बी काम करेगा, फिर उसके बाद कौन आएगा तो ए आएगा। इसी तरह करते करते जो है टोटल कितना काम कर देना है, ठीक है, ये चीज हमको पता करना है। क्लियर है। तो टोटल काम है कितना, तो पहले तो हमको ये जानना होगा कि टोटल काम है कितना। तो देखिए अगर ये दोनों का हम एलसीएम ले लें तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल काम हमें कितना करना है। तो देखिए 10 और 20 का एलसीएम जो होता है, लघुत्तम समापवर्त जो होता है, वो कितना होता है 20। ये 20 जो आया ये हमारा क्या हो गया, टोटल। टोटल क्या हो गया, वर्क हो गया। टोटल क्या हो गया, वर्क हो गया। क्लियर है। इसी टोटल काम को ए और बी जो है वो बारी बारी से आकर जो है वो करेगा। तो हमसे पूछा जाता है कि ये कितने दिनों में अगर ये बारी बारी से काम को करे कि ये 20 काम पूरा हो जाए। क्लियर है। इसके लिए बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही बेहतर जो है तरीका है, ठीक है, उसको आप समझेंगे, देखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले काम को कौन करेगा तो ए करेगा। अब ए की क्षमता कितना है, अब इसको पहले जानना पड़ेगा कि ए कितने क्षमता से काम को करेगा। तो ये 10 दिन में करता है, टोटल काम कितना है 20, तो इसकी क्षमता 10 दूना 20, क्षमता 2 निकल जाएगा। ये ए बी 20 दिनों में करता है, अगर इसकी क्षमता करे तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ए 2 की क्षमता से करेगा और बी 1 की क्षमता से करेगा। तो पहले कौन करेगा, देखिए तो पहले काम कौन शुरू किया, तो पहले काम ए ने शुरू किया। जब ए काम शुरू किया तो ए की क्षमता कितना है, 2 है। फिर उसके बाद अगले दिन कौन आएगा तो बी आएगा, ए कितनी क्षमता से करेगा तो 1 की क्षमता से करेगा। फिर 2 आएगा तो कितनी क्षमता से करेगा, सॉरी ए आएगा तो कितनी क्षमता से करेगा, 2 की क्षमता से करेगा। फिर बी आएगा तो कितनी क्षमता से करेगा, 1 की क्षमता से करेगा। फिर ए आएगा तो कितनी क्षमता से करेगा, 2 की क्षमता से करेगा। इसी तरह अगर हम चाहें, ठीक है, तो आगे बढ़ाते हुए ये सबको जोड़ते हुए अगर हम चले जाएं तो हमको पता चल जाएगा कि कितने दिनों में काम होगा। हालांकि एग्जाम में आपको ऐसे नहीं बनाना है क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम सीधा क्या करते हैं, कैसे करते हैं जरा देख लीजिए। जैसे ए 2 की क्षमता से कर रहा है, अब बी 1 की क्षमता से कर रहा है, तो पहले दिन कौन आएगा, ए आएगा। फिर दूसरा दिन कौन आएगा तो बी आएगा। तो काम कितना दिन हो गया, तो 1 दिन ए का और 1 दिन बी का, यानी टोटल दिन कितना हो गया, 2 दिन हो गया। कितना दिन हो गया, तो 2 दिन हो गया। अब ये 2 दिन में काम कितना हुआ जरा इसको देख लीजिए। तो ए कितना क्षमता से कर रहा है, 2 की क्षमता से, और बी 1 की क्षमता से कर रहा है, दोनों को प्लस करेंगे तो 2 आई कितना हो गया, 3। ये 3 दिन काम हमारा हो गया, ये 3 दिन काम हमारा हो गया। काम कितना कराना है, तो काम 20 कराना है। क्लियर है। अब 6 में कितना से गुना करें कि 20 के आसपास आए, एग्जैक्ट 20 पे आ जाए। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आप क्या कीजिएगा, 20 में 3 से भागा कर दीजिए और देखिए 3 छक्का कितना हो गया, 18, घटा देंगे कितना बचेगा, 2। यानी 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 18 काम, लेकिन अभी 2 काम हमारा बच जाएगा। तो इसको कितना से गुना कर दीजिए, तो 6 से, 6 18। यहाँ 6 से गुना लगाइएगा तो यहाँ भी 6 से गुना लगा दीजिएगा। ठीक है, जितना से यहाँ गुना लगाएंगे उतना ही से यहाँ गुना लगाएंगे। 6 दूना कितना हो गया, 12। अब ये 12 डे में जो काम हमारा हुआ वो कितना हो गया, 18 काम हो गया।
बचा कितना मेरे पास, तो अभी 2 काम बचा हुआ है भाई, अभी कितना काम बचा हुआ है, 2 काम बचा हुआ है। अब ये 2 काम को करने के लिए कौन आएगा, तो देखिए पहले ए आया था, फिर उसके बाद कौन आया था, बी, अब फिर कौन आएगा, ए आएगा, कौन आएगा, ए। ए की क्षमता कितना है, तो 2 है, तो ए का 1 दिन का काम आप और ले लीजिए, ठीक है। 1 दिन का जब आप काम ले लीजिएगा तो यहाँ 18 2 कितना हो गया, 20, यहाँ 12 कितना हो गया, 13, यानी 13 डे में आपका टोटल काम कितना हो जाएगा, 20 काम आपका हो जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 13 डे आपका आंसर आएगा, 13 डेज क्या आएगा आपका आंसर आएगा। क्लियर है। अब इसी में क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि केवल इसी टाइप से पूछे, नहीं, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन जो है पूछ दिए जाते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को आप देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, इसी क्वेश्चन को जब आप देखेंगे, ठीक है, तो आप देखिए अब इसमें आपको जो है कुछ और भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, तो देखिए अभी हमने बताया कि पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में केवल ए ही चीज पूछा जाएगा, नहीं। अब आपसे बोल देगा कि पहले ए शुरू किया, फिर बाद में जो है ए बी की सहायता से अगले दिन काम किया, तो ए पहले शुरू तो किया, लेकिन अगले दिन भी ए किसके साथ जाएगा, बी के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, ए प्लस बी बोलेंगे। फिर कौन आएगा, ए आएगा, ठीक है, फिर कौन आएगा, ए प्लस बी आएगा, ठीक है, फिर कौन आएगा, ए आएगा। इसी तरह करके टोटल जो है 20 कार्य को हमको कराना होता है। क्लियर है। अब इसको कैसे बनाते हैं, एकदम सिंपल है, कैसे बनाते हैं। अब जैसे देख लीजिए ए की क्षमता कितना है, 2, पहले दिन ए आएगा, उसके बाद जो है ए प्लस बी दोनों करेगा, यानी कहने का अर्थ है कि ए 2 की क्षमता से करेगा और बी 1 की क्षमता से करेगा, यानी 2 प्लस 1, ए का कितना होगा 2, अब बी का कितना होगा 1, यानी टोटल यहाँ पे कितना होगा 3 होगा। क्लियर है, कितना काम होगा, तो 3 काम होगा। फिर उसके बाद कौन आएगा, ए आएगा, तो ए कितने अकेले काम करेगा, अपने अकेले की क्षमता से करेगा, तो 2 काम कर देगा यहाँ पे। अब हमको ध्यान देना है, अब इसको जब बनाना होगा तो ध्यान दीजिए, पहले कौन आएगा, पहला दिन कौन आएगा, ए आएगा, तो 2 की क्षमता से यानी 2 काम कर लेगा। उसके बाद दूसरे दिन कौन आएगा, सेकेंड डे कौन आएगा, सेकेंड डे कौन आएगा हमारा, सेकेंड डे ए प्लस बी आएगा, ठीक है, तो ए 2 प्लस 1 यानी 3 काम हमारा कर देगा। तो अब यहाँ हम देखेंगे, ठीक है, कि पहले दिन ए आया और दूसरे दिन में कौन आया, ए प्लस बी, तो 1 दिन का इसका काम, 1 दिन का इसका काम, यानी टोटल काम कितना दिन हो गया, तो 2 दिन हो गया। ये 2 दिन में काम कितना हुआ, तो देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 5 काम हमारा हो गया। क्लियर है, 5 काम तो हो गया। काम कितना कराना है, तो 20 काम कराना है, तो 5 में कितना से गुना लगा दें, तो 4 से गुना लगा दें, तब 5 चौका कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ 4 से गुना लगाए तो यहाँ भी 4 से गुना लगाइए, 4 दूना कितना हो गया, तो 8 हो गया। अब देखेंगे कि 8 डे में टोटल काम हमारा पूरा हो गया कि नहीं हो गया, 20 काम हमारा पूरा हो गया। इसका आंसर जो देंगे वो कितना देंगे, हम 8 डे देंगे। क्लियर है, बात को समझ गए, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है। अब जरा देखिएगा समझिएगा। अब मान लीजिए कि आपसे बोला जाए कि ए एक काम को एक 10 दिन में कर रहा है, बी काम को जो है आपको 15 दिन में कर रहा है, और सी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो सी काम को 20 दिन में कर रहा है। क्लियर है। अब टोटल काम की बात कर रहेंगे तो टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा, तो देखेंगे अब 10, 15 और 20 का जो हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर है। 10 कितना की क्षमता से करेगा, तो 10 कितना होता है 60, 6 की क्षमता से कर लेगा, ठीक है। अब बी कितनी क्षमता से करेगा, तो ध्यान देना है, 15 चौका कितना होता है 60, तो 4 की क्षमता से करेगा। सी कितनी क्षमता से करेगा, तो 20 तिहाई 60, 3 की क्षमता से करेगा। क्लियर है। अब उसके बाद ध्यान देना है, ठीक है। अगर बोला जाए कि ये लोग बारी बारी से काम को करते हैं, यानी ए काम को शुरू किया, उसके बाद रुक गया, फिर कौन करेगा बी, फिर कौन करेगा सी, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर कौन आएगा, सी आएगा। ऐसे काम को जो है टोटल काम कितने दिनों में कर लेना है, ये चीज हमको पता लगाना है। क्लियर है। तो पहले ए आएगा, तो ए की क्षमता कितना है, ए की क्षमता 6 है, ठीक है। फिर दूसरे दिन कौन आएगा, तो बी आएगा, बी की क्षमता कितना है, तो 4 है। फिर अगले दिन कौन आएगा, तो सी आएगा, सी की क्षमता कितना है, तो 3 है। क्लियर है।
तो एक दिन ए का काम, एक दिन बी का काम, एक दिन सी का काम, यानी टोटल काम कितना हो गया? तो टोटल काम 3 दिन हो गया। ठीक है, तो 3 दिन में ध्यान देना है, 3 डेज में जो हमारा काम हुआ वो काम कितना हुआ? तो देखिए 6 और 4 10 और 3 13 काम हमारा हो गया। कितना काम हो गया? 13 काम हमारा हो गया। यानी 3 दिन में टोटल कितना काम हुआ? 13 काम। काम हमको कितना कराना है? तो 60 काम कराना है। क्लियर है? अब ध्यान देंगे तो 13 में कितना से गुना करे कि 60 के आसपास में पहुंच जाए। तो ध्यान दीजिएगा 13 पचे कितना हो जाएगा? 65 नहीं जाना है, क्योंकि काम कितना है? 60 है, तो 60 से कम रहना है या 60 तक रहना है। क्लियर है? तो हम कितना से लगा दे? तो 4 से लगा दे। तो 13 चौके कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 13 चौके कितना हो जाएगा? 52। तो यहाँ 4 से गुना किए तो यहाँ भी कितना से गुना करेंगे? 4 से। 4 किए कितना हो गया? 12। यानी 12 दिन में जो काम हमारा होगा वो कितना होगा? तो 52 काम होगा। अभी हमारे पास काम बच कितना गया? तो 60 है, 52 है, यानी काम कितना बच गया? काम हमारा 8 बच गया। अब इस काम को फिर कौन करने आएगा? तो ए करने आएगा। कौन करने आएगा? ए का। तो ए से 1 दिन और आप काम करवा लीजिए। तो 1 दिन करवाएंगे तो ए की क्षमता कितना है? 6, तो 6 लगा दीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 52 और 6 कितना हो गया? 58 हो गया। क्लियर है? और यहाँ 12 1 कितना हो गया? 13 हो गया। अभी हमारे पास काम कितना बचा है? तो यहाँ 60 है, यहाँ 58 है, यानी हमारे पास 2 काम बचा हुआ है। क्लियर है? अगर 2 काम हमारे पास बचा हुआ है तो 2, अब इसके लिए तो कौन आएगा? हमारा बी आएगा, क्योंकि ए से हमने क्या किया? ए से तो हमने करवा लिया। अब उसके बाद किसकी पारी है? उसके बाद बारी जो है वो किसकी है? बी की है। तो बी कितना काम करता है? तो 4 काम करता है। और यहाँ काम कितना बचा है? तो 2 काम बचा हुआ है। तो इसको लिखते कैसे हैं जरा देख लीजिए। 13 हो गया, काम जो बचेगा उसको ऊपर लिखिएगा, काम जो बचेगा उसको ऊपर लिखिएगा। ये 2 काम को करने कौन आएगा? तो करने कौन आएगा? तो बी आएगा। तो बी की क्षमता कितना है? 4 है, यानी 13.2/4 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा के पूछा जा सकता है। कैसे घुमा के पूछा जा सकता है जरा उसको आप देख लेंगे। ठीक है, कैसे पूछेगा घुमा के? अब जरा देखेंगे इसको। चलिए, अब इसी क्वेश्चन को अब ये तो ऐसे भी बोल सकता है कि ए जो है एक दिन बी के साथ काम करेगा और एक दिन सी के साथ काम करेगा। देखिए, पहले ए जो है किसके साथ काम करेगा? तो बी के साथ काम करेगा। फिर दूसरे दिन जो है ए किसके साथ काम करेगा? तो बी के साथ, सॉरी, किसके साथ काम करेगा? तो सी के साथ काम करेगा। यानी 2 व्यक्ति जो है एक दिन में काम करेंगे और काम को ए से रिलेट करके बोलेगा कि ए बी पहले करेंगे फिर ए सी करेंगे। क्लियर है? या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि पहले ए करेगा और ए जो है बी और सी को सहायता करेगा डेली अल्टरनेट में। ठीक है, तो पहले ए करेगा, फिर ए प्लस कौन करेगा? बी करेगा, फिर ए प्लस कौन करेगा? तो सी करेगा। तो फिर कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा, फिर ए प्लस बी आ जाएगा, फिर ए प्लस सी आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को घुमा घुमा जो है पूछा जाता है। अगर ऊपर वाले की बात करेंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ए की क्षमता कितना ले लेंगे? 6 ले लेंगे। आप बी की क्षमता कितना ले लेंगे? तो बी की क्षमता जो है आप कितना ले लेंगे? 4 ले लेंगे। क्लियर है? तो ध्यान देना है, पहले दिन ए और बी दोनों आएगा, पहला दिन जो है ए दोनों आएगा। फिर दूसरा दिन ए सी के साथ काम करेगा। तो ए की क्षमता कितना है? 6 है और सी की क्षमता कितना है? तो 3 है। तो ध्यान देंगे, अगर 2 दिन का हम काम निकाल लें इसका, क्योंकि फिर इसके आगे ए प्लस कौन आने वाला है? तो बी आने वाला है। तो अगर हम 2 दिन का काम देख लें, ठीक है, 2 दिन का काम अगर हम देखते हैं तो 6 4 कितना हो गया? 10। यहाँ पे 10 काम होगा और यहाँ पे 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9, यानी 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19, यानी यहाँ पे 19 काम आपका हो जाएगा 2 दिन में। क्लियर है? अब टोटल काम कितना कराना है? तो 60 कराना है। तो 19 में कितना से हम गुना लगा दें कि 60 के पास पहुँच जाए? तो 19 तियाँ कितना होता है? 57, यानी 3 दिन। तो यहाँ भी 3 से आप गुना कर लीजिए। तो 3 दूना कितना हो गया? 6, यानी 6 डे में काम कितना हमारा हो जाएगा? तो जरा देखेंगे कि 19 तियाँ कितना हो जाएगा? 57 काम हो जाएगा। काम कराना कितना है? तो हमारा 60 काम कराना है। काम कितना हो गया? 57, बचा कितना? 3। ये 3 काम को अब कौन करने आएगा?
तो फिर ए प्लस बी करने आएगा। कौन आएगा? ए प्लस बी। तो ध्यान देना है, अब इसको लिखेंगे कैसे? 6। काम हमारा कितना बचा हुआ है? तो काम जो है हमारा 3 बचा हुआ है। देख लीजिए यहाँ से काम कितना बचा हुआ है? 3। 3 को ऊपर रखिए। इसको करने कौन आएगा? तो ए प्लस बी। ए प्लस बी है कितना? 10 है। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 6 पूर्णांक 3/10 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करता है। चलिए अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन जो है हम देख ले। पहला नंबर क्वेश्चन जो है देखेंगे यहाँ पे, कह रहा कि ए और बी क्रमशः 10 दिन और 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए ने एक काम शुरू किया और वो बारी बारी से दिनों में काम करते हैं, तो कुल काम कितने दिनों में हो जाएगा? तो कंसेप्ट तो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ जो है आपको क्वेश्चन को देखना है। ए जो है कितने दिन में कर रहा है? तो ए 10 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? तो 20 दिन में कर रहा है। ए और बी का दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। इसकी क्षमता 2 और इसकी क्षमता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, ध्यान देना है कि ये बारी बारी से आते हैं, तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ऐसे ही काम चलते जाएगा। क्लियर है? तो ए पहले आएगा तो 2 की क्षमता से करेगा, बी आएगा तो 1 की क्षमता से करेगा। तो 2 दिन का काम जो है, 2 दिन का काम कितना हो गया आपका? तो 2 और 1 3। 3 काम हमारा हो गया। कराना कितना है? हमको 20 काम कराना है, तो 3 में 6 से गुना लगा दीजिए, तो 6 कितना हो गया? 18 काम हो गया। यहाँ 6 से गुना, तो यहाँ भी 6 से गुना कीजिए, तो 6 दूना कितना हो गया? 12 हो गया। अब ये 12 दिन में कितना काम हो गया? 18 काम हो गया। काम कितना बचा मेरे पास? 2 बचा। अब ये 2 काम को करने कौन आएगा? तो फिर कौन आएगा? तो हमारा ए आएगा। और ए की क्षमता कितना है? 2 है। ठीक है, तो 1 दिन का काम ए का और आप करवा लीजिए। ठीक है, तो 18 2 कितना हो गया? 20। 12 1 कितना हो गया? 13। ये 12 है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी 13 डे में हमारा टोटल काम कितना हो गया? 20 काम हो गया। आंसर कितना मार देंगे? सी मार देंगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। चलिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है आपका, ध्यान देंगे, ये एक काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है, ध्यान देना है, थोड़ा सा देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक काम को जो है, ए काम को, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक काम को शुरू करता है और बारी बारी से आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, वैसे ही आपको बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए, स्पेस मिल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, ए कितना दिन में कर रहा है? तो ए हमारा 12 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है? तो 18 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लिए। एलसीएम कितना हो गया? 36। तब 12 3 कितना हो गया? 36। 18 दूना कितना हो गया? तो 36 हो गया। यानी ए 3 की क्षमता से करेगा और बी जो है 2 की क्षमता से करेगा। काम को शुरू कौन किया? तो ए किया। तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर कौन आएगा? बी आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे, तो ए आएगा तो 3 की क्षमता से करेगा और बी आएगा तो 2 की क्षमता से करेगा। तो एक दिन ए किया और एक दिन बी किया, यानी टोटल काम कितना दिन हो गया? तो 2 दिन हो गया। और 2 दिन में जो है टोटल काम कितना हो रहा है? तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 काम हो गया। क्लियर है? काम कराना कितना है? तो 36 काम कराना है हमको। ठीक है, तो 5 में कितना से गुना कर दें? ठीक है, तो 7 5 35, यानी 7 से हम करवा दें। ठीक है, तो इधर भी 7 से आप करवा दीजिए। तो 7 दूना 14। 14 दिन में काम कितना होगा? तो 35 काम हो गया। काम कितना बचा मेरे पास? 1। तो अब देखिए, अब यहाँ पे एक काम जो बच गया, इसको करने कौन आएगा? तो फिर हमारा कौन आएगा? एक करने आएगा। ठीक है, एक करने आएगा तो इसकी क्षमता कितना होगा? 3 होगा। तो ये तो 3 काम करता है। अब मेरे पास काम कितना बचा? तो 1 काम बचा। तो इसको लिखेंगे कैसे? 14। काम जो बचा उसको ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, करने कौन आएगा? एक करने आएगा। ए 3 की क्षमता से करेगा तो 3 ले लीजिएगा। 14 पूर्णांक 1/3 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है, ध्यान देना है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 8 दिन में, 12 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में अधिक से अधिक केवल 2 व्यक्ति कार्य कर सकते हैं और कोई भी लगातार 2 दिनों से अधिक कार्य नहीं करता है। काम खत्म करने में उनको कम से कम कितने दिन लगेंगे? ध्यान देना है, जब कम से कम की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखना है? पहले इसको हम देख लेंगे।
ए काम कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। बी काम को कितने दिन में कर रहा है? तो 12 दिन में। और सी काम को कितने दिनों में कर रहा है? तो 30 दिनों में कर रहा है। क्लियर है? सबका एलसीएम उठा लीजिए तो कितना हो जाएगा? 120। तो 15 8 कितना होता है? 120। और कितना 12 दहा के कितना होता है? 120। और 30 चौका कितना होता है? 120। क्लियर है? ध्यान देना है। देखिए सबसे कम से कम दिन जब आपको बोलेगा ना एक है, तो आपको सबसे क्षमतावान व्यक्ति को पहले लेकर आना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला है कि काम पहले कौन शुरू करेगा। नहीं, काम कोई भी शुरू कर सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ कम से कम है तो ज़्यादा क्षमतावान को लेके आइएगा तब ना कम दिन में होगा। कम क्षमतावान को ले आइएगा तो वो तो ज़्यादा दिन में निकल जाएगा। तो कम से कम बोला है तो सबसे क्षमतावान व्यक्ति को पहले लेके आइए। ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है, कि पहले काम किससे करा लिया जाए। देखिए 15 10 कितना होता है? 25। अब 15 4 कितना होता है? 19। और 10 4 14 कितना? 10 4 कितना होता है? 14 होता है। यानी पहले हमको ए प्लस बी को लेकर आना होगा। क्लियर है? तो ए प्लस बी कितने दिन में करेगा? कितना काम करेगा? तो 25 काम करेगा। उसके बाद ए प्लस किसको आप लेके आइए? तो ए प्लस सी को आप लेके आइए, तो इसका कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तब उसके बाद जो है बी प्लस किसको लेके आइए? सी को लेके आइए। तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा। बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपका? तो 14 हो जाएगा। ध्यान देना है, बी प्लस सी कितना हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा। क्लियर है? तो एक दिन ए प्लस बी किया, एक दिन ए प्लस सी किया, एक दिन बी प्लस सी किया, यानी एक दिन, 2 दिन और कितना हो गया? 3 दिन। ये 3 डे में जो हमारा काम हो गया वो टोटल काम कितना हो गया? तो जोड़ लीजिए, 4 और 9 13, 13 5 18 के 8, हाथ में 1 1 2 1 3 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया, यानी 58 काम हमारा हो गया। ठीक है, अब काम कितना है? 120। वो कितना गया हमारा? 58 काम हो गया। अब इसमें कितना से गुना करें कि 120 के आसपास में हम चले जाए? तो आप जानते हैं कि 58 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 के 6, हाथ में कितना बचेगा? 1, 5 दूना 10, ये कितना हो गया? 11, यानी 116। अगर इसमें हम 2 से गुना लगा दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? 2 से गुना लगा देंगे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, यानी 6 डे में हमारा जो काम होगा वो कितना होगा? 116 काम होगा। कराना कितना है? 120। कराना कितना है? 120। बचा कितना? तो 4 काम बचा। तो इसको लिखेंगे कैसे? 6 काम कितना बचा हमारा? 4 काम कितना बचा हमारा? काम कितना बचा? 4 बचा। इस काम को अब फिर कौन करने आएगा? तो पहले किससे काम कराए थे? ए प्लस बी से, तो ए प्लस बी ही काम करने आएगा। ठीक है, तो इसको कौन करेगा? ए प्लस बी दोनों 25 की क्षमता से करेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी 6.4/25 आंसर हो जाएगा। इसी तरह ध्यान देना है, इसी तरह आपको आगे भी और बहुत सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को मैं कराऊंगा। प्लीज़ वीडियो को क्या करें? लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। देखिए मैं लाइव आने के लिए बहुत बार सोचा, लेकिन मेरे पास टाइम मिलता नहीं है, इसलिए मैं बोलने के बावजूद भी जो है लाइव नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों को हेल्प कैसे करूँ। तो एक विकल्प निकला कि जब जब टाइम मिले तब तक हम एक छोटी सी वीडियो बनाकर जो है मैं आपको दूं, ताकि जो है आपकी जहाँ भी कन्फ्यूजन हो वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। तो चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे।